अनुपमा को मिली राही से धमकी। अनुपमा ने मारा राही को जोरदार थप्पड़ और सिखाया उसे सबक। जी हां दोस्तों, इन दिनों शो अपने सबसे संवेदनशील और ड्रामेटिक मोड पर है, जहां कहानी का फोकस डांसिंग रानी और डांस कंपटीशन पर केंद्रित है। हाल ही में दिखाए गए एपिसोड्स ने दर्शकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर मेहनती और ईमानदार इंसान को अपमानित होना ही उसकी नियति है। ऐसा लगता है जैसे शो के मेकर्स ने यह ठान लिया है कि जब तक अनुपमा को नीचा ना दिखा दें, तब तक कोई एपिसोड पूरा नहीं होता। डांस कंपटीशन के फिनाले से पहले जिस तरह अनुपमा को अचानक बाहर कर दिया गया, वह दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका था। अनुपमा की मेहनत, समर्पण और त्याग सब कुछ एक झटके में नजरअंदाज कर दिया गया। पहले उसे स्टेज से हटाया गया, फिर उसके सम्मान को खुलेआम कुचला गया। उसका रोना, अकेलेपन का दर्द और भावनात्मक टूटन दर्शकों को झकझोर गया। उसे इस बार भी सड़क पर अपमानित किया गया। फर्क बस इतना था कि पहले यह काम राही करती थी, अब उस स्थान पर जसप्रीत आ गई थी। जसप्रीत ने भी वही क्रूरता और बदतमीजी दिखाई जो कभी राही दिखा चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनुपमा की जिंदगी में सम्मान से ज्यादा अपमान लिखा है। अब सवाल यह उठता है कि जब अनुपमा को बाहर कर दिया गया है तो क्या वह फिनाले में वापस आएगी? क्या उसकी टीम, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है, फिर से एकजुट हो पाएगी? और अगर होगी भी तो किसके कहने पर? यही वो 3 सवाल हैं जिनके इर्द-गिर्द शो की कहानी इस समय घूम रही है। हालिया एपिसोड्स में दिखाया गया कि टीम डांसिंग रानी, जो कभी एकजुट थी, अब बिखर चुकी है। सबको लग रहा है कि अनुपमा ही इस स्थिति की जिम्मेदार है। कोई उस पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है, कोई उसे स्वार्थी कह रहा है। लेकिन इसी बिखरती हुई उम्मीद के बीच एक किरदार सामने आता है, सरिता ताई। कुछ दर्शकों ने सरिता ताई की झलक फिनाले की झलकियों में देखकर सवाल उठाया था कि वे वापस कैसे आ सकती हैं, जब उन्होंने खुद ही शो छोड़ दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि सरिता ताई की वापसी सिर्फ एक परफॉर्मर के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में होगी। सरिता ताई की वापसी कहानी को एक नया मोड़ देती है, लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव लेकर आता है मनोहर पंडित। यह किरदार अब शो की आत्मा बन चुका है। मनोहर पंडित न केवल डांसिंग रानी की बिखरी टीम को दोबारा जोड़ने का बीड़ा उठाते हैं, बल्कि सभी को यह भी समझाते हैं कि अनुपमा ने जो किया वह किसी स्वार्थ या साजिश के तहत नहीं, बल्कि टीम के हित में किया गया। उनके समझाने और प्रेरणा देने से धीरे धीरे डांसिंग रानी के सदस्य आत्ममंथन करते हैं और अनुपमा को दोबारा स्वीकार करने लगते हैं। अब कहानी एक नई दिशा लेती है। डांसिंग रानी फिर से खड़ी होती है। अनुपमा की अगुवाई में यह टीम दोबारा फिनाले के लिए तैयार होती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां और भी जटिल हैं। अब वे सिर्फ नाचने नहीं जा रहे, बल्कि आत्मसम्मान, टूटे हुए रिश्तों और अपनी पहचान के लिए मंच पर उतरने वाले हैं। इस बार अनुपमा पहले से ज्यादा सतर्क है। उसे कोई भावनात्मक भूल नहीं करनी है। कोई भी कोताही उसे फिर से नीचा नहीं दिखा सकती। वह जान चुकी है कि जरा सी चूक भी एक महिला के लिए समाज में कितनी भारी पड़ सकती है। इस बार टीम के हर सदस्य के भीतर एक अलग ऊर्जा और समर्पण है। अब उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अनुपमा केवल उनकी लीडर नहीं, बल्कि एक माँ जैसी है, जो सबके लिए सोचती है।